नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम ये पाठ द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी नाटक का उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हिंदी नाटक का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करेंगे। हिंदी नाटक लिखने की जो परंपरा है उसका सूत्रपात अबू हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, लेकिन इससे पहले प्राणचंद चौहान कर्त रामायण महानाटक तथा कवि उदय कर्त हनुमान नाटक पद्यात्मक है तथा वे नाट्य रचना नहीं। इसी प्रकार आधुनिक काल में भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नाटक जो 1857 में लिखा, गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नाटक 1863 में लिखा तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटक 1868 में लिखा। इनमें से जो अंतिम नाट्य रचना है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जानकी मंगल है, वो नाट्य गुणों से संपन्न है, लेकिन तब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चोर 85 का हिंदी अनुवाद है। इसी दृष्टि से हिंदी नाटकों का विकास करता या हिंदी नाटकों का प्रणय करता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब हिंदी नाटक की जो विकास यात्रा है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो सबसे पहले भारतेंदु युग। हिंदी नाटकों का व्यवस्थित रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से ही दृष्टिगोचर होता है। उस समय पारसी थिएटर थे। पारसी थिएटरों और नाटक कंपनियों के असाहित्यिक और अव्यवस्थित नाटकों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतेंदु जी ने नाटक लिखना आरंभ किया। भारतेंदु ने जिस नाट्य पद्य का श्रेष्ठ किया वह अपने अतीत से भिन्न थी। उन्होंने पद्य के स्थान पर गद्य भाषा, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक विषयों को ग्रहण किया। भारतेंदु जी ने स्वयं भी संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी नाटकों का अच्छा अध्ययन किया और इनमें से उन्होंने कुछ नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारतेंदु युग के नाटककारों में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रमुख नाटककार थे। उन्होंने लगभग 13 मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की। इनमें से भारत दुर्दशा है, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, वेदिकी हिंसा, हिंसा ने बहुती, विशेष्य विष्णोत्तम आदि इनकी मौलिक नाट्य करती हैं। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय और रत्नावली ये संस्कृत नाटकों के अनुवाद हैं। कर्पूर मंजरी प्राकृत से अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार विद्या सुंदर और भारत जन्य नाटकों का अनुवाद बंगला से किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम का एक नाटक लिखा था। वेनिस का नगर महाजन शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। भारतेंदु के नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र है नाटक है, वो सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में राजा हरिश्चंद्र की जो सत्यनिष्ठा और उनके चारित्रिक बल की पौराणिक कथा को एक कलात्मक नाट्य स्वरूप प्रदान किया। भारतेंदु जी की नाट्य कला पर संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला तीनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है। भारतेंदु ने इन भाषाओं के नाटकों का अनुकरण एक कलात्मक नाट्य स्वरूप प्रदान किया। भारतेंदु जी ने न केवल इन भाषाओं के नाटकों का अनुकरण किया, अपितु संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के नाटकों में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने रंगमंच के लिए उपयुक्त नाटकों की रचना की। इन्हें रंगमंच का विशेष ज्ञान और अनुभव था। वे स्वयं नाटकों के अभिनय में भाग लेते थे, यही उनकी सफलता का रहस्य है। अब भारतेंदु जी के नाटकों की यदि हम विशेषता देखें तो हम देखते हैं कि भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है तथा युगीन समस्या, उस युग की समस्या ही थी, उनको जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। उनके नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है तथा उनके नाटकों का जो प्रधान स्वर है वो उपदेशात्मक है। भारतेंदु जी के नाटक में अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज जो भारतेंदु युग में पड़ गया था, आगे के युग में उसका विकास दिखाई देता है। अब देखते हैं भारतेंदु युग के अन्य नाटककार। भारतेंदु के समकालीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र, सप्तस्वर्ण तथा संयुक्ता स्वयंवर के 4 नाटक लिखे। इसी प्रकार रायकृष्ण दास ने दुखनी बाला, पद्मावती, धर्माला और महाराणा प्रताप नाटकों की रचना की।
बालकृष्ण भट्ट के प्रकाश में आए हुए दमयंती स्वयंवर, वेणीसार, जैसा काम वैसा परिणाम 3 नाटक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेम धन्य, भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य और बुद्ध विलाप नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने गो संकट, कली कौतुक, हमीरहट आदि नाटकों की रचना की। किशोरीलाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी और नाट्य संभव आदि नाटकों की रचना की। भारतेंदु तथा उनके समकालीन लेखकों के द्वारा लिखे गए नाटकों में सामाजिक कुरीतियों के प्रति तीखा व्यंग्य होता है तथा उस समय लिखे गए प्रश्नों में सामाजिक समस्याओं पर खुलकर प्रहार किया गया है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम को लेकर लिया गया है। आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में नाटकों का विशेष विकास नहीं हो पाया। यद्यपि इस बीच में कई नाटकों की रचना हुई, परंतु बद्रीनाथ भट्ट के अतिरिक्त कोई विशेष प्रतिभाशाली नाटककार का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम हमारे यहाँ रंगमंच का अभाव था तथा अभिनय कला का प्रचार कम था। दूसरा यदि हम कारण माने तो सभ्य समाज में अभिनय को अच्छी दृष्टि से नहीं माना जाता था। उस युग में हिंदी नाटक संस्कृत के प्रभाव से मुक्त होकर पाश्चात्य नाटकीय शिल्प का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भारतेंदु ने जिस हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी वह भी पारसी थिएटर कंपनियों की तड़क भड़क, जनता की बद्धी रुचि, गद्य प्रसरित मिश्रित चलती हुई भाषा तथा उर्दू लेखकों के चुलबुलेपन के कारण स्थिर न रह सका। इन्हीं कंपनियों की प्रेरणा से रंगमंचीय नाटक लिखे गए, जिनमें नारायण प्रसाद बेताब, आगा हसर कश्मीरी, हरिकृष्ण जौहर, तुलसीदत्त सेदा आदि नाटककार प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त इस युग में साहित्यिक नाटक लिखे गए। उनमें बद्रीनाथ भट्ट के कुरुवन दहन, चंद्रगुप्त, तुलसीदास, दुर्गावती माधव शुक्ल का महाभारत, मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मिलन तथा आनंद प्रसाद खत्री का संसार स्वपन आदि उल्लेखनीय है। इसी युग में मैथिली शरण गुप्त ने चंद्रहास और तिलोत्तमा तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने कृष्णाय अर्जुन युद्ध नाटक लिखा। धन्यवाद।